जितने भी भारत रत्न जिनको जिनको मिला है, कभी सुने हैं कि चारा घोटाला करने वाले को भी भारत रत्न मिलता है? तो बोलिए ऐसे लोगों को जब भारत रत्न मिलना शुरू हो जाएगा तो आप ही बताइए हमको कि भारत रत्न को फिर ऐसा क्यों न किया जाए कि सभी में प्रसाद की तरह बांट दिया जाए। उनको तो 20 रत्न दे दे, ब्रह्मांड रत्न दे दे, बाप रे समूचे चारा 12 तारा कारा पारा सब खा गया। इनको मिलेगा भारत ब्रह्मांड रत्न दे दे, ये चरवाहा विद्यालय खोले। भारत रत्न का जगह है इनका जगह वही होटवार जेल, बेऊर जेल, दिल्ली वाला तिहाड़ जेल, हाँ 530 नंबर कैदी वाला सेल होना चाहिए। चारा घोटाला 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ, अभी टेंटेड है, अपराधी है, जेल हुई है, सजा हुई है, सजा आपका। लालू यादव वही किए जो हमें और आपको लड़ाए, अगड़ा और पिछड़ा बनाम फॉरवर्ड दलित करते रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस लालू परिवार पर बिहार में जंगल राज फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, जिस लालू यादव को चारा घोटाला में जेल की सजा दी गई और अब उन्हीं लालू यादव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। और ये मांग कोई और नहीं, लालू यादव के पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिसका सबूत है आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता के दिल में क्या है? क्या बिहार की जनता भी लालू यादव को भारत रत्न देने का समर्थन करती है या विरोध? सुनिए बिहार की जनता का जवाब। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम बिहार के पब्लिक से भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज का जो बोल भारत का जो चर्चा होगा वो भारत रत्न के ऊपर होगा। जी हाँ, आए दिन कभी नीतीश कुमार को लेकर के तो कभी लालू यादव को लेकर के भारत रत्न का मांग का जो आवाज है वो उठता रहा है। हाल में ही आपने देखा होगा कि आरजेडी के कार्यालय पटना में लालू यादव को भारत रत्न दिलाने का मांग उठा था पोस्टर के तले। अब ऐसे में हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में है, एक पार्क में है। अब इस पार्क में कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब इन सभी से जानते हैं कि क्या लालू यादव भारत रत्न के हकदार हैं या नहीं हैं। आइए बिहार के पब्लिक से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम शंकर कुमार हुआ। शंकर जी, एक बात बताइए, आए दिन जो है कभी नीतीश कुमार को लेकर के भारत रत्न का मांग किया जा रहा है, तो कभी लालू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि लालू यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। आपके नजर में लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, भारत रत्न को एक गुड़िया के समान इन लोग बना के रख दिया है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि भारत रत्न जो है हमारे देश के सबसे बड़ा सम्मान है जी। और लोग बात कर रहे हैं लालू यादव को मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। तो एक बात बताइए कि कभी अपना पूरे लाइफ और जीवन में सुने हैं, पूरे स्टेटमेंट को उठा लीजिए, जितने भी भारत रत्न जिनको जिनको मिला है, कभी सुने हैं कि चारा घोटाला करने वाले को भी भारत रत्न मिलता है? जो 90 के दशक में नरसंहार किए, 90 के दशक में पूरा उसका हिस्ट्री वायरल है, उसका हिस्ट्री पूरा व्याख्या दिया हुआ है। कभी आप सुने हैं ऐसा कि 90 के दशक में जो जितने भी नरसंहार हुए, सैकड़ों नरसंहार हुए, छोटा से लेके बड़ा तक, उन्होंने सभी को पता है कि लालू यादव ने ही करवाया है। लालू यादव नरसंहार कराए थे? बिल्कुल, लालू यादव के ही राज में। अगर एक चीज बताइए हमको कि सरकार किसकी थी 90 के दशक में? लालू यादव का। जब लालू यादव की सरकार थी, हमारे सरकार में अगर किसी तरह का घटना हो रही है तो किस पर थोपा जाता है? सरकार के ऊपर थोपा जाता है। तो आप बताइए कि जो कि इसका भुक्तभोगी भी रहे, उसके बाद है चारा घोटाला में बहुत सालों तक जेल में रहे, तो बोलिए ऐसे लोगों को जब भारत रत्न मिलना शुरू हो जाएगा तो आप ही बताइए हमको कि भारत रत्न को फिर ऐसा क्यों न किया जाए कि सभी में प्रसाद की तरह बांट दिया जाए? यही ना हो सकता है? भारत रत्न हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान है। अच्छा, तो भारत रत्न किसको मिलना चाहिए फिर? नीतीश कुमार को ही मांग उठता है। कुछ दिन पहले बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनको भी भारत रत्न का डिमांड किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, उनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण बाबू को। और दूसरी बात है कि उन्होंने दलितों को
जो आप लोग सुने भी होंगे कि हमारे बाबा धाम में दलितों को उन्होंने प्रवेश कराने का कार्य किया, जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन में उनके बारे में सुने हैं कि जब उनके अकाउंट को खंगाला गया था तो 24,000 समथिंग कुछ रुपया पाया गया, और वो भी 24,000 में बारीकी से सबके बारे में डिवाइड किया हुआ था कि इसको इतना देना चाहिए, पार्टी को इतना देना चाहिए, हमारे परिवार को इतना देना चाहिए। और एक बच्ची थी उनके कार्यकर्ता में, उनकी बच्ची को भी शादी के लिए इस तरह से सारे को डिवाइड किया हुआ था 24,000 समथिंग कुछ रुपया में। आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ईश्वरीय उनके देन को अब भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलना चाहिए, आप ही बताइए हमको। जिन्होंने, और लालू यादव भी तो दलितों को चप्पल पहनाना सिखाए हैं। दलित के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि लालू यादव, या फिर कई एक बार दलित भी कहता है कि हमको लालू यादव चप्पल पहनाने के लिए सिखाए हैं। दलितों से एक बार जाके पूछिए, हमारे गांव में बहुत सारे दलितों हैं, तो दलितों से एक बार जाके पूछिए कि जहाँ पे कम से कम सैकड़ों के घर में लालू यादव के जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस जातीय से आते हैं, अगर उनसे पूछे कि क्या आपको उस गांव में आपको बसाया जाए तो क्या बसिएगा, तो सीधे से तो मना करते हैं कि नहीं, हम उस गांव में उस जगह पे नहीं बसना चाहते हैं जहाँ पे यादव लोग का संख्या ज्यादा, क्योंकि यादव लोग ने शोषण करने का काम किया दलितों को। मगर वोट बैंक का ऐसा एक राजनीति है, लेकिन आरोप तो भूमिहारों पे लगता है कि भूमिहार शोषण किए हैं दलितों का। मगर एक बार दलितों से पूछिए, एक बार दलितों के बीच में जाके जाइए, उसके बाद उनके मित्र मंडली में जाके पूछिए कि उन्होंने सीधा तौर पर कहते हैं कि हमारे समाज को हमने सीखा है भूमिहारों से, हमने फॉरवर्ड से सीखा है, और उसी का देन है कि हम लोग आज थोड़ा बुद्धिजीवी हो गए, 2 रुपया कमाने लगे हैं, और कम से कम रोड पर सही से चलने लगे हैं। अब देखिए आप जाके गांव में कितने लोग दलित लोग हैं कि अब घर में बैठ के कोड़ रहे हैं, फान रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। कितने लोग आपको मिलेंगे? सैकड़ा में 10 लोग मिलेंगे। बाकी सभी लोग को पढ़ने लिखने के लिए हम लोग फॉरवर्ड लोग से उन्होंने संस्कार सीखा, और इसका देन है कि आज उन लोग खूब आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मतलब लालू यादव को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि ये तो सरकार की बात है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, मगर इतना जरूर कहेंगे कि भारत रत्न कोई गुड़िया का खेल नहीं है, कोई पुष्प नहीं है कि किसी को जाके हम दे दें, किसी को प्रपोज कर दें। ये भारत रत्न देश का सबसे बड़ा धरोहर है और सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न उसी को मिलना चाहिए जो अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अब पूरे भारत देश के लिए जो उन्होंने काम किया, वैसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये नहीं मिलना चाहिए कि जो 90 के दशक में नरसंहार करवाया हो, जिन्होंने चारा घोटाला करके बिहार को इतना पीछे करके रख दिया हो कि जो कि आप सोच सकते हैं कि 2000 से हम देखें, वो दृश्य देखें अपने जिला में, 2000 के रेंज का बता रहे हैं। 2000 में मैंने जो देखा कि घर से अगर बेटा बाहर निकल जाता था तो उसकी माँ आशा धो देती थी कि मेरा शाम को बेटा वापस घर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी मैंने दशक देखा। अब बताइए कि उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम सरकार किसकी थी? लालू यादव का सरकार था। तो क्या वैसे ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने बिहार को इतना पीछे कर दिया, जिन्होंने बिहार को इतना गश्त में डाल दिया? हमारे श्री बाबू ने, हमारे ही नहीं, हमारे बिहार, पूरे भारत देश के श्री बाबू जो हैं, श्री बाबू ने ऐसे ऐसे कार्य किए, उनके गुणगान ऐसे ऐसे हैं कि जिन्होंने, हम बोलते बोलते व्याख्या कम पड़ जाएगा, मगर उनके श्री बाबू को बिहार के पहले मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। हाँ, उनको अब का ही नहीं, बहुत पहले मिलना चाहिए। जिनकी सरकार लमसम 47 बरस लगातार रही, उनको उसी टाइम मिलना चाहिए, मगर बहुत लेट हो गया। मगर हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अब लेट ना करें। भारत रत्न श्री बाबू के उसके हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। वो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने और भी पब्लिक मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आप क्या कहिएगा, लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लालू यादव को भारत रत्न दिलाने का मांग किस हद तक सही है? उनका तो 20 रत्न मिलना चाहिए। वैसे कोई नेता भारत में पैदा लिया है उसको, उनको तो 20 रत्न दे देना, ब्रह्मांड रत्न दे दे। बाप रे, समूचे चारा 12 तारा कारा पारा सब खा गया, कोई बाकियों का रहा है। वो मेरे 2 अनमोल रतन, एक राम एक लखन, और दोनों 9वां फेल 8वां फेल। कौची में रतन उतना मिलना चाहिए वो तो बताओ। उनका तो हम 9 रतन देने के लिए तैयार है। वो तो अपना ही 9 रतन और 10 रतन प्राप्त किए हो। वो पवल का आदमी है, कौची वो कमी है वो आदमी के बताओ, जरा ही पैसा के बिछौना लगता है। CBI वाला पकड़ा था, मशीन गिने वाला फेल हो गया, मशीन का तो बैटरिया डाउन हो गया था कतौती घड़ी, सुने में आता है।
हम लोग छोटका छोटका लड़का तो दिखड़े बाबा जहिया से ही मुख्यमंत्री बने स्टार्ट हुआ हमनी का जीवन। मुख्यमंत्री तो लल्लू यादव, मुख्यमंत्री तो लल्लू यादव, मुख्यमंत्री तो लाबड़ी देवी, मुख्यमंत्री तो लाबड़ी देवी। वो लाबड़ी नाम था खाली, वो हमनी के लाबड़ी कोची हमनी के मकैया का फूटा वो नहीं खाए। मकैया का फूटा हुआ तो सब जानवरवा बैलवा वाला और घोटाला करके तो अपने भाग गया। और कोची भाई तो अरबों खरबों के संपत्ति बना लेते, इनका कोची की कमी है। इनको मिलेगा भारत ब्रह्मांड रत्न दे दे, चरवाहा विद्यालय खोले, कौन विद्यालय खोले। अब पहले हमनी के समय में रोड था, बाप लगता था कि रोडवा नीचे है कि जमीनवा ऊपर है, यो था नहीं चलता था। नौ सामंतवादी लोग हैं, ऐसा लोग जब तक धरती पर रहेगा तो ऐसा लोग को तो एकदम इनका जगह भारत रत्न का जगह है। इनका जगह वही होटवार जेल, बेऊर जेल, दिल्ली वाला तिहाड़ जेल, हाँ 530 नंबर कैदी वाला सेल होना चाहिए। ऐसा ऐसा लोग को सेल होना चाहिए। पत्रकार महोदय बहुत अच्छा काम किए, हम लोग से पूछिएगा तब ना। हम लोग के पास आइए महीना में 1-2 बार, और आपका धन्यवाद हम करते हैं। हमने भी प्रेस वाला नहीं आता है, वो जानता है कि हमने बढ़िया बढ़िया बात बता देते हैं ना, जो रियल बात खोल देते हैं, पोल खोल देते हैं। सबसे बात पोल हाँ सही बात बोले, पोल में एको नट बोल्ट नहीं रहता, वो पोल हमने खोल देते हैं। ऐसा हमने जानता है। तो भाई हमने भी आइए महीना में 1-2 दिन आइए। हमने वैसा आदमी है जो एकदम चप्पे चप्पे पर न्यूज लेकर के चलते हैं, समझे कि नहीं। और इनका इतना आतंक था बाप रे बाप, हमारा देखल है कि इनका समय में इनका जतवा के छोटकों को लेकर रहता था से मुझे बांध के और कहे साइकिलवा रोक देवे, जाते थे पढ़े था कि ये चंदा दो यादव लोग, हाँ यादव जी लोग, यादव लोग कहता था और हवा खोल देवे और 5 रुपया लेता था। वही 5 रुपया नाश्ता लगी मिलता था। नाश्ता नहीं करके एक हमला फैला के और आए बाएं दाएं करे वाला के सेल टैक्स वाला के जो हम दिए थे पैसा नाश्ता कर लगे छीन लेता था सब। इतना इसका आतंक था। और लालू यादव को, राबड़ी देवी के, और इसके आतंक के चलते हमने जो है ना मैट्रिक के परीक्षा में अपन नाम बदल दिए। हमारे शर्मा जी हैं, समझे कि नहीं। शर्मा जी हैं तो हमको नाम दूसरा था, हम नाम बदल के अपन प्रकाश रंजन ई कर दिए। अरे मुरकटवा नहीं रहता था पहले, हमने दने जहानाबाद दने औरंगाबाद दने और छेक लेता। कहाँ से हमारे घर होने जहानाबाद औरंगाबाद अरवल के तीनों के बॉर्डर पर हमारे घर सेनारी है ना, सेनारी के बगल में हमारे घर है, समझे कि नहीं। सेनारी नरसंहार हो गया था बाबू, वहाँ सेनारी नरसंहार हुआ था। इनके दमिया ने जाके काट मार दिया था 35 गो भूमिहार समाज के लोग के। और वैसा लड़का के मारा है बाबू, जरा की 10-12 साल के लड़का है, जिसको नेटा पोछे के भी अकल नहीं था, मैया पैंट पहनाती थी, वैसा का लड़का के ही मारा है। इस सामंतवादी ने था। इसको ऐसा आदमी के भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो ऐसी लूट खसोट के रखे हुए बाप रे बाप। ऐसा आदमी के भोरे भोरे नाम जो दिन ले लेते हैं ना, उस दिन हमको खाना नहीं मिलता है। और आपके माध्यम से ही कह रहे हैं बाबू, आप इस न्यूज को फैलाइए, समझे कि नहीं। बहुत लोग इसके पीछे लगा हुआ है, बहुत जासूस लोग। हमारे से कैसे आदमी थे बिहार के, बाप गए वो माउद है ना गौआ, वो बिहार शरीफ में बरबीघा ना है, बरबीघा से पूरा में गए से वहाँ के बाप लोग मांझी जी परिवार के, हरजन भाई परिवार के कह रहे हैं कहाँ से अलो है। हम कहली कि हम अलियो है जहानाबाद से। तो कहलथुन कि बाबू तोहनी तो उतना दूर से अला है, बहुत बढ़िया कहला, इनका लगी बहुत कुछ करत तो हनी। हम कहली कि पटना में रहा हियो भैया दादी माई सब बतियलिए। तो कहली कि ना बाबू से अभियो इनकर बाल बच्चा आवा हथिन और इनकर जात भाई सब आवा हथिन, तो हमनी के बड़ी माना हथिन और मान दान करा हथिन। हमनी के लुगा फाटा साड़ी सब बिलोज उलोज लेकिन के पढ़ावे में खर्च बरच सब दे हथिन। ऐसा श्री कृष्ण बाबू हलथिन। अभियो श्री कृष्ण बाबू के जो घर बना हुआ है वहाँ जो है जो खोला हुआ है, कोई भी गरीब जाकर के रहे चल जाइएगा। लल्लू यादव के घर में जाकर रहिएगा, यहाँ पुलिस बड़का बड़का डंटा लेकर आता है। LSR कोची राइफल है, SLR, हाँ SLR राइफल लेकर 50 गो खड़ा रहता है। कहाँ जा रहा है? तो लालू यादव से भेंट कर, नहीं यहाँ भेंट करना है। अथी वो देखता है पैकेटवा टोक के पुलिस वाले लगा पैसा वैसा लाया है, तब जाकर के वो भेंट कर देता है। ऐसा हमारे श्री कृष्ण बाबू थे। श्री कृष्ण बाबू के भारत रत्न मिलना चाहिए, कृष्ण बाबू को मिलना चाहिए, लालू यादव को नहीं मिलना चाहिए। एकदम ना बाबू, वो मिलेगा तो जानते हैं। तो फिर जितना आओ जो लुटेरबन है ना, जो जलवा में बंद है, वो कहेगा कि हमरो भारत रत्न दो, हमरो भारत रत्न दो। ये भारत रत्न का मजाक है। कई एक जगह बैनर लगल देखे बाबू कि उसको बैनर से मांग कर रहा है। बहुत बढ़िया कहला बाबू, खूब आगे बढ़िए आपका चैनल। और भी पब्लिक से बात करेंगे, यहाँ पे पार्क में लोग और मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह, क्या कहिएगा, लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए देखिए, कि आप नहीं? जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर देता हूँ। जी आप जो क्वेश्चन पूछे से कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट आखिर लालू यादव की बात क्यों आई है? लालू यादव की बात इसलिए आई कि कुछ दिन पहले बिहार के लोगों ने श्री बाबू के बारे में कहा है कि उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, और उसके काउंटर में देखिए ये बहुत चालाकी से मांग किया गया है श्री बाबू को कि जाति वर्ग में बांटना उनके महत्व के, उनके योगदान को कम करने का एक प्रयास है। और लालू यादव के बारे में, लालू यादव को मिले या न मिले तो बात की बात है। अभी जो मुद्दा है कि मेरा मानना है, मैं उस बहस में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, आप जो बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार केसरी, जिन्होंने बिहार का नवनिर्माण किया, बिहार में हर जाति वर्ग समाज के लिए काम किया, बिहार के आधुनिक नव निर्माण की रूपरेखा को तैयार किया, जिसके बल पर बिहार आज इस मुकाम पहुंचा है, उनके योगदान को, उनके महत्व को कम करने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया गया है। और मेन मुद्दा ये है कि अभी सरकार को, भारत सरकार को, मैं भी एक शिक्षक के रूप में ये मांग करता हूँ, और हम लोग सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, उनकी यह आशा है, उनकी उम्मीद है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये नागरिक सम्मान मिलता किस क्षेत्र में है? शिक्षा हुआ, समाज सेवा हुआ, विज्ञान हुआ, मतलब देश के नाम को रोशन करने वाले हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने राजनीति में और समाज में जो योगदान दिया है, उसके आधार पर इन्हें बहुत पहले, ये 37 से 61 तक सीएम रहे, उनको मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि सरकार ने, समाज ने भी ध्यान नहीं दिया। और मेरा मानना है कि अब लालू यादव की जहाँ तक बात है, तो लालू यादव की तुलना नहीं हो सकती है। कहाँ श्री बाबू का इतना बड़ा कद, इतना बड़ा लेगेसी, इतना बड़ा विरासत, इतना बड़ा कद, हिमालय जैसा उनका कद है श्री बाबू का जी। और उसके बाद आप किस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं? जिसका इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास जिस व्यक्ति के बारे में आपने क्वेश्चन किया, वो काला पन्ना है, इतिहास का एक काला पन्ना है। बच्चे ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो मानता हूँ। जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल और कोई जातीय युद्ध कराया, जातियों को लड़ने का, यही व्यक्ति है जो आरक्षण में भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था, लालू यादव ने जी। मुझे याद है, मैं आरक्षण के आंदोलन में था और उसका मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि समाज को जोड़ने का काम किए हैं, समाज को तोड़ने का काम किए हैं। और श्री बाबू ने समाज को जोड़ा है, राज्य को आगे बढ़ाया है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पैमाना है ना, उसमें समाज को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा पैमाना होना चाहिए। उन्होंने उनके पूरे लीगेसी को आप पढ़िएगा ना, तो समाज को, देश को, हर वर्ग को, हर जाति को जोड़कर राज्य को विकास के उच्च शिखर पर ले जाने का निरंतर प्रयास किया आजीवन। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, पारिवारिक होता नहीं राजनीति में परिवारवाद के धुर विरोध। आज बताइए तो श्री बाबू का कोई परिवार, कोई सदस्य एमएलए है, एमपी है? आज देख लीजिए, आज देश में होड़ लगी हुई है। हमारे बात, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, पूरा का पूरा लोकतंत्र परिवारवाद में परिवर्तित हो गया है। इसलिए ऐसे लोगों की तुलना तो पहले ऐसे लोगों से होनी चाहिए। पहले कि आप तुलना मत कीजिए। आप श्री बाबू, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकार है, पहले आप अपने क्वेश्चन को भी ठीक कर लीजिए। सर, मैं तुलना नहीं कर रहा, मेरा सवाल बस इतना था कि लालू यादव को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आप इस क्वेश्चन को ही घुमा कर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलिए, मेरा सुझाव मानिए। आप पूछिए कि श्री बाबू के मांग के बाद इनका नाम क्यों आया है। आप क्वेश्चन ऐसे, आप सीधे लालू यादव की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि सीधे बिहार जातीय युद्ध में रहा है, फिर बिहार जातीय युद्ध में जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं बिहार में जाति बनाम जाति हो, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो। ये इससे बिहार को नुकसान हुआ। और किया किसने अगड़ा बनाम पिछड़ा? ये लोग जातिवादी जितने नेता है लोग, इन लोगों का यही काम है। आज भी जातिवादी नेता लोग जात में बांट कर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश टूटेगा। इस देश गुलाम कैसे हुआ? 200 वर्ष तो अंग्रेजों ने राज किया, 800 वर्षों तक मुसलमानों और मुगलों ने राज किया। क्यों किया? क्योंकि समाज बटा हुआ था। उनको पता था कि यह देश टूटा हुआ है, बटा हुआ है, और आज भी बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलत बात है, ये मैं नहीं मानता हूँ। और आप तुलना मत कीजिए। लालू यादव की तुलना नहीं है श्री बाबू से। बिल्कुल नहीं। आई डोंट एग्री विद दिस डिस्कशन एंड डिमांड। ये नैरेटिव गलत है, गलत दिशा में नैरेटिव जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछिए कि इस मांग के बाद इनका नाम क्यों आ रहा है। उनको मिले या ना मिले, मैंने, लेकिन जो पैमाना है उसके तो नहीं मिलना चाहिए। सीधी बात है। किस क्षेत्र के लिए, किस काम के लिए? जातीय युद्ध के लिए, जाति लड़ाने के लिए, ये अगर आप बना पिछड़ा करने के लिए, दलितों के मसीहा के लिए। दलित का मसीहा कैसे? क्या को दलित को क्या किया? क्या मिला दलितों का? क्या मिला? आज तो कुछ मिला?
आज देख लीजिए, आज मुसहर जाति के लोग जो है वही काम करते हैं, गाँव में पिछड़े हुए हैं, दलितों को आवाज़ कहाँ मिला। इसलिए ये सब बात नहीं है। उन्होंने केवल और केवल जातिवाद को फैलाया, नरसंहार किया, चारा घोटाला 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ, अभी टेंटेड है, अपराधी है, जेल हुई है, सजा हुई है, सजा आपता है, और सजा आपता होने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को क्या राजनीति करनी चाहिए। नहीं, भारतीय संविधान में संशोधन करके यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो व्यक्ति सजा आपता है उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। ये गलत है। और वे सीधे सीधे भाषण में जाकर सरकार को धमकी देते हैं, समाज को धमकी देते हैं, ये गलत बात है। और मैं इस नैरेटिव को सही नहीं मानता हूँ, और मैं मानता हूं कि श्री बाबू के लेगेसी को कम करने का ये प्रयास है, उनके योगदान को कम करने का प्रयास ये कि लालू यादव का नाम उछाल दिया गया। ये गलत बात है, गलत बात है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से हैं, कौन है, लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लालू यादव को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी तो पब्लिक ओपिनियन ले ही रहे हैं। अभी सर भी बता रहे थे, शंकर जी भी बताए, बड़े भाई प्रकाश भैया भी बताए, सब लोग अपना अपना विचार प्रकट किए। तो हमें लगता है इसमें थोड़ा बहुत 2-4 शब्द हम और जोड़ते हैं। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति किए है ना, समाज हित का कभी उन्होंने बात नहीं किया, सिर्फ परिवार हित का बात किया लालू यादव ने। और श्री बाबू एक पहले मुख्यमंत्री थे हमारे बिहार के जो हमेशा जाति धर्म से उठ के बात किए, और उनकी कई ऐसे उपलब्धि है। अभी लालू जी की बात कर रहे थे ना, आप पहले लालू जी की उपलब्धि बताइए 1-2 कि जो हमारे समाज के लिए काम किए, किसी समाज के लिए, किसी वर्ग के लिए। और श्री बाबू एक ऐसे सुयोजित व्यक्ति है जो जाति धर्म से उठकर बिहार में ऐसे कई ऐसे कल कारखाना लगवाए है ना, ब्राउनी उन्हीं का दिया हुआ फैक्ट्री है। चले जाइए धनबाद के पास सिंदरी है ना, उर्वरक का सबसे बड़ा शोधक है, उन्हीं का दिया हुआ है। और बिहार में ऐसे कई चीनी मिल है जो उन्हीं का दिया हुआ है, और श्री बाबू का दिया हुआ है। और दूसरी चीज, जो जात पात से उठ के राजनीति करते थे, श्री बाबू तो बोलते थे अगर हमने काम किया है तो हमें आप वोट दो, अगर नहीं हम काम किए हैं तो हमें आप वोट नहीं दो। तो श्री बाबू ऐसे व्यक्ति थे, बिहार के जो जनता थे वो कहते थे कि हमको कहीं भी चुनाव लड़ना हो तो हम तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेंगे। वो अपने स्वयं नहीं बोलते थे, वो छोड़ देते थे बिहार के जनता के लिए कि अगर हमने काम किया है तो बिहार का कोई भी जिला से हम चुनाव लड़ सकते हैं। और वही हुआ, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहाँ से लड़े थे? भागलपुर से, है ना। और बिहार की जनता अपने क्षेत्र से नहीं, रहने वाले बरबीघा तो बाद में जिला से पूरा जिला बाद में बना है ना सर। पहले तो गए जिला में उसको हम लोग आते थे, बाद में नवादा जिला हुआ, और नवादा जिला से कट हुआ शेखपुरा जिला। अभी भी जो विधान लोकसभा है, वो जो मौर गांव है श्री बाबू का, वो नवदे लोकसभा में आता है। कुछ पार्ट मुंगेर में चल जाता है और कुछ पार्ट नवादा में आ जाता है। तो वो ऐसे सज्जन थे, कभी अपने वो फॉरवर्ड क्लास भूमियार जाति से आते थे, कभी अपने समाज के लिए काम नहीं किए, और इसको लोग आज मांग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सुचित नहीं है। आज के डेट में, आज के परिस्थिति में सरकार तय करे, ये देश का सबसे सर्वोच्च ऊपर का सम्मान होता है, ठीक है ना। ये सबको, हमको, इनको सबको नहीं मिल जाएगा, वो सम्मान उनके लिए मिलेगा जो देश के लिए कुछ अच्छा किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के जगत में। लालू यादव ने भी तो चरवाहा विद्यालय खोला था, लालू यादव ने भी दलितों को चप्पल पहनाया। हाँ, लालू यादव वही किए जो हमें और आपको लड़ाए, अगड़ा और पिछड़ा बनाम फॉरवर्ड दलित करते रहे। लालू यादव सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक में माहिर रहे, और 2005 के बाद उधर चले जाइएगा तो उन्होंने अपने राज्य में, जैसे भाई साहब शंकर जी बता रहे थे, और वही चीज किए कि हमें और आपके लड़ाने में उन्होंने सफल रहा, ठीक है। तो खाली जाति फैलाते रहे, जातीय अनुवाद। 15 साल के कार्यकाल में जब कोई सुबह घर से निकलता था अपने खेत खलिहान के लिए, रोजी रोजगार के लिए, तब माँ छत पर इंतजार करती थी कि बेटा शाम में लौटेगा कि नहीं लौटेगा। शंकर जी बात बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा और कहेंगे। कब का ये बात है? ये कब का? 90 के दशक में।
ठीक ना। लालू हम यादव लोग, के हाँ, रास्ते हम लोग तो इतिहास ही ना पढ़ सकते हैं। हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं, इस युग के लोग हैं, तो हम लोग तो किताबें ना पढ़ेंगे कि लालू यादव हमारे बिहार के लिए क्या किए। श्री बाबू, आप तुलना श्री बाबू से कर रहे हैं। नहीं, तुलना मैं नहीं कर रहा, यहाँ जो श्री public बाबू बैठे थे, उनको बहुत ये बात ऊपर बोलो। के औदा है और लालू जी बहुत नीचे के औदा है, इसलिए कभी तुलना नहीं करिए। बिहार के लड़ाई में, देश के लड़ाई में श्री बाबू का यूएसपी बहुत ऊपर रहा। और एक बात बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, श्री बाबू का 21 अक्टूबर का जयंती मनाया गया। बरबीघा के शेखपुरा गांव में, मौर जो उनका गांव है, इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर शाहजानंद, गरीबों के मसीहा है। उनके अध्यक्षता में एक बड़े समाज सेवी, बड़े भाई डॉक्टर ऋषभ जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा, आज तक जयंती सब लोग मनाए। आज तक इतिहास को आप जाकर कंगालिएगा, आज तक श्री बाबू के लिए कोई संकल्पित पदयात्रा नहीं हुआ। इसके सूत्रधार कौन थे? बड़े ही समाज सेवी डॉक्टर ऋषभ जी, है न, हम सबके बड़े भाई आदर्श। अच्छा, मतलब और कहीं श्री बाबू के भारत रत्न डिमांड के बाद ही लालू यादव का डिमांड उठा उनको। हाँ, ये चीज आप पकड़िए। जब हम लोग जयंती मनाए और जयंती में करीब हमें जब वहां से पदयात्रा हम लोग वहां से चले तो सब वर्ग के वहां पे नेता आए थे। सिर्फ एक भूमियार नेता नहीं थे, ब्राह्मण लालपुर के नहीं थे, यादव समुदाय के नेता थे। अगड़ा पिछड़ा के जो जिसको बात बोलते हैं ना, वोट बैंक की राजनीति, वो हरी झंडी दिखाए। बाभन और राजपूत भूमियार वहां हरी झंडी नहीं दिखाए। आप उस दिन का डेट का कगालिएगा न्यूज तो आपको पता चल जाएगा। तो वैसे श्री बाबू के लिए सब कोई आगे आए। और जब हम लोग 140 किलोमीटर का यात्रा जब प्राप्त किए, यहाँ राजभवन जब पहुंचे तो उसमें कम से कम 20 से 25 ऐसे विधानसभा टच किए। जो रोड के करगी आता था, हर वर्ग हम लोग को स्वागत करता था। कोई पानी से, कोई चाय से, कोई सेब से, कोई बिदाना से, हर वर्ग, एक समुदाय नहीं, हर वर्ग। क्योंकि श्री बाबू एक समुदाय के लिए व्यक्ति नहीं थे, वो सबके लिए थे। हम लोग उनके पद चिन्ह पे चलने का एक प्रयास करते हैं, उनके इतिहास का पढ़ने का प्रयास और कोशिश करेंगे। वो श्री बाबू थे। श्री बाबू कोई सब कोई नहीं हो सकते। यहाँ पे लालू यादव का नाम हटा के जो पब्लिक है वो श्री बाबू का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। आप युवा हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की सिंह हुआ। विक्की, क्या कहिएगा विक्की जी? अभी आजकल भारत रत्न का डिमांड बहुत है, खास करके बिहार में, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे श्री कृष्ण सिंह, यहाँ के बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो। आपके हिसाब से एक युवा क्या सोचता है कि इस बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किनको मिलना चाहिए, लालू यादव को, नीतीश कुमार को, या फिर श्री बाबू? देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो भारत रत्न माना जाता है जी। और ख़ास करके जब ये जब ही दिया जाता है जब आप उस राष्ट्र के लिए कुछ खास करते हैं। तो जहाँ तक इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के निर्माता हैं, उन्होंने तमाम ऐसे काम किए, ऐसे तमाम कार्य किए। हालांकि हम तो युवा हैं और बिल्कुल अभी हम लोग कार्यरत हैं, समाज से भी और स्टडी क्षेत्र से भी हैं। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि इस चीज़ के लिए आप ही खुद अगर इस चीज़ के लिए एब्जॉर्ब कीजिएगा, हिस्ट्री को उठा के आप देखिएगा, तो इसका पहला हम तो मानेंगे कि श्री कृष्ण सिंह जी को ही मिलना चाहिए। नियमतः ये जो आवाज़ उठाई गई है, जो खास करके अभी मतलब बोलिए तो ट्रेंड में ही चल रहा है इस चीज़ को कि भारत रत्न मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं। ऐसे तो अगर इस तरह से भारत रत्न की मांग को अगर मजबूत किया जाए तो हम तो कहेंगे कि हमें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उस हिसाब से तो सर्वोच्च सम्मान मिले हमें। मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप पैदा होता है इंसान एक बार, मरता भी एक बार है। और हर किसी का जहन में होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसके लिए कि हमको कुछ लोग उस उद्देश्य से हमको जाने। श्री बाबू के कार्यकाल को हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने तमाम उदाहरण दिए और तमाम चीज़ों को खंगाला। अच्छा, लालू यादव को कैसे देखते हैं? लालू यादव जी को देखने के तत्पश्चात जैसा कि हम जानते हैं, हम जहाँ तक, मेरा एज तो कोई खास हुआ नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक देखें और जहाँ तक हम सुन रहे हैं या फिर आंखों देखा हाल भी देख रहे हैं और पिछले का भी इतिहास जहाँ तक हम देखें, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हाँ उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। चूँकि इतिहास हम 90 के दशक की बात है तो वो भी हम देखें, मतलब सुने हैं, जो गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई लोग बताते हैं ऐसा कि उस समय घर से निकलते थे तो हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, जबकि आज आप 12 बजे 1 बजे ऐसा भी है, रोड पे आप चलिए तो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम, मेरे तरफ से अगर ओपिनियन पूछा जाए तो हम कहेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब देखिए, हमने यहाँ लालू यादव के बारे में यहाँ के पब्लिक से सवाल किया कि क्या लालू प्रसाद यादव को
भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें लालू यादव को नहीं मिलना चाहिए। आप क्या कहिएगा? आपका नाम, अभी आ रहे हैं उधर से आप। नहीं, हम तो श्री कृष्ण बाबू को बोलना चाहेंगे कि उनको तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हर समाज के लोग वो आवाज़ उठा रहा है, ऐसा नहीं किसी एक जाति के लोग उनके लिए कम। लालू यादव को मिले या ना मिले, ये तो सरकार इसका ठीक है। आपको क्या लगता है? पब्लिक है, जैसे देखिए हम पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है, लालू यादव को मिले या ना मिले? हमको कहने से न मिलेगा और न कहने से न मिलेगा, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि श्री कृष्ण बाबू के सामने लालू यादव जी कुछ नहीं है। अभी तो फिलहाल श्री कृष्ण बाबू का ही मांग है, हम भी उन्हीं का मांग करते हैं। उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आप देखे ही होंगे उनके लिए पद यात्रा से लेके जो मोर गांव से लोग पहुंचा पटना, तो उसके बाद भी एक ऐसे नेता है श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। उनके लिए उनके गांव से बिहार के लोग पैदल यात्रा करके 140 किलोमीटर दूर पटना आए कि भाई श्री कृष्ण सिंह को मिलना चाहिए। तो वहीं लालू यादव को भारत रत्न दिलाने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो अपने पार्टी कार्यालय के बाहर केवल एक पोस्टर लगा देते हैं। तो अपने बिहार के पब्लिक को सुना कैसे कुछ लोग तो भड़क गए एकदम से, जैसे ही लालू यादव का हम नाम लिए। वैसे एक टीचर यहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि आप सवालें उल्टा कर रहे हैं। तो खैर बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार रहेगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि क्या लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।